हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो आज आपके सामने मैं फिर से नई मैथ्स की वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो जैसे कि हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक किया था, तो आज हम करेंगे डिस्काउंट। तो आपको याद होगा कि जब हम जेबीटी का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे टैट का, तो उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे जिसमें कि डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हुआ था, और डिस्काउंट का भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपको ये लिखवाए भी थे। तो डिस्काउंट को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डिस्काउंट है क्या, और जो मैंने आपको जो फार्मूलाज बताए थे उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। उन फार्मूलाज की भी एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगी तो हमारे लिए सही रहेगा। तो चलिए पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। तो सिंपली डिस्काउंट है क्या, जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हम मार्केट में जाते हैं, हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, मान लो उस चीज़ पे प्रिंट लगा है 200 का, बट हमें शॉपकीपर बोलता है कि ये आपको पड़ जाएगी 195 की या फिर 190 की। तो उसका जो एमआरपी था या मार्क प्राइस वो था 200 और हमें वो पड़ी है 190 की। तो उसने इसमें से हमें 10 रुपीज़ कम कर दिए। तो ये जो 10 रुपीज़ हैं जो हमें कम करके इसने बताए हैं कि 200 की चीज़ हमें 190 की मिलेगी, तो ये जो 10 रुपीज़ हैं ये हमें मिल रहा है डिस्काउंट। तो ये हमारा हो जाएगा 10 रुपीज़ का डिस्काउंट जो हमें शॉपकीपर की तरफ से मिल रहा है। तो सिंपली मैं बोलूँ तो जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है, जो किसी भी चीज़ पे ऑलरेडी लगा हुआ प्राइस है, उससे कम में जो हमें चीज़ मिल जाएगी, तो वो जितना हमें कम में मिलेगी वो हमारा उतना उस पर डिस्काउंट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और वैसे भी सबको पता ही होता है कि डिस्काउंट क्या है। तो अब इसके थोड़े से फार्मूलाज देख लेते हैं जो मैंने करवाए थे, तो उनकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हिंदी में डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज, मैं शॉर्ट में लिखूँगा अब, डिस्काउंट परसेंट या फिर बट्टा परसेंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्काउंट या बट्टा अपॉन मार्क्ड प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज या बट्टा प्रतिशत को। उसके बाद अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य निकालना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जब हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन होगा और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज बताने का मेरा मोटिव ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके सॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वैल्यूज़ को फार्मूला में डाल के हमारे पास आंसर आ जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं इसको इन फार्मूलाज को भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एक रिवीजन कर रहे हैं हम इनकी, तो ताकि हमें हर तरह से पता हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट निकालने का। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस निकालने का। अब देखते हैं अगर हमारे पास हमें मार्क्ड प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, डिस्काउंट में बट्टा में मार्क प्राइस का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे पास मार्क प्राइस ही गिवन नहीं है तो हम मार्क प्राइस को कैसे निकालेंगे? तो मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य इसको हम बोल सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब हमें प्रॉफिट दिया गया होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना होगा,
और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, हम पहले से करते आ रहे हैं, आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो 100 से के साथ प्लस, और जब भी लॉस की बात होगी तो 100 में से माइनस। तो ये हमने किस केस में किया, मार्क प्राइस जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम मार्क प्राइस इस तरह से निकालेंगे। बट अगर हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन नहीं है, हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, अगर हमें लॉस परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन नहीं है, तब हम जो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो अगर ये था इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, अब इन केस ऑफ लॉस परसेंट हम मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सिंपली सेम वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे लॉस की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, अपॉन नीचे भी हमारा फॉर्मूला सेम चलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या बट्टा प्रतिशत। कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है हमें, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर डिस्काउंट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, और मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, और जब मार्क प्राइस निकालना है तो अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो ये फार्मूला, और अगर लॉस परसेंट गिवन है तो फार्मूला सेम, बस साइन चेंज हो जाएगा और उसके साथ प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, ये सब डिस्काउंट में कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। बट हम कर क्या रहे हैं, टॉपिक हमारा है डिस्काउंट। तो अगर हमारे पास डिस्काउंट ही गिवन ना हो तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट सेलिंग प्राइस। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको कि बोलते हैं हम डिस्काउंट हो जाता है हमारे पास बट्टा इज इक्वल टू अंकित मूल्य, हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं, अंकित मूल्य माइनस ये सेलिंग प्राइस होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इस तरह से हमारा जो है वो हमारे पास डिस्काउंट या बट्टा निकल के आता है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य या मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पे हमारे पास डिस्काउंट निकल के आता है। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिस्काउंट पूछा गया और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आप इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी लगाएंगे, डायरेक्ट माइनस करके हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो इसलिए मेरा यही मोटिव था कि हमें अगर फार्मूलाज भी हमें पता है तो कई बार बिना शॉर्ट ट्रिक के हम ईजिली छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे ही फार्मूला में वैल्यूज डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्काउंट गिवन ऑन अ थिंग is 10% and 20%. Another discount of 25% and 5% are also given. Which discount is profitable for the customer? तो इसमें बोला गया है कि एक कोई चीज़ है जिसपे कि हमें 10% और 20% का डिस्काउंट दिया गया है, और एक दूसरी तरह का एक और डिस्काउंट उस पर दिया गया है जो कि है 25% और 5% का। तो इसमें बताया गया है कि इन दोनों डिस्काउंट में से कौन सा डिस्काउंट है जो कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जो हमारे पास 10% और 20% का दिया गया है वो, या 25% और 5% का दिया गया वो। तो इन दोनों डिस्काउंट में से कौन सा डिस्काउंट है जो कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो देखने में तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और इसको शॉर्ट ट्रिक से हम अभी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास डिस्काउंट दिया गया है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू उसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको एक बार मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास 10% का, और हमारे पास 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/10। और दूसरा बोला गया हमारे पास 20% का, तो जो 20% की जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5।
तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, ये मैं बताऊँगा अभी आपको क्यों किया है मैंने। तो अब सेकंड डिस्काउंट को देखते हैं। तो सेकंड डिस्काउंट है हमारे पास 25% का। तो अब जो 25% की जो वैल्यू होती है हमारे पास, फ्रैक्शनल वैल्यू, वो होती है हमारे पास 1/4। और अगला है 5%। तो जो 5% की हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/20। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5%। तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास वो आएगी 1/20। तो इसको हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी ट्रिक है ये। इसको हम मान लेते हैं डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया गया है, और इसको हम मान लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस, जिसमें से डिस्काउंट दिया गया है। ये इसका सेलिंग प्राइस था और ये इसका डिस्काउंट है। ये सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट। तो अब अगर हम इसको करें तो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ था तो उसमें से डिस्काउंट दे दिया -1, तो 10 - 1 डिस्काउंट आ गया 9, माइनस करके 1 रुपये का डिस्काउंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था। 10 में से 1 माइनस किया 9। सेलिंग प्राइस 10 रुपये था और डिस्काउंट -1 था तो 9। और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस 5 था और यहाँ पे भी डिस्काउंट -1, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 4। अब सेकंड केस में देखते हैं। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था वो 4 था और 1 माइनस करके डिस्काउंट, क्योंकि आपको पता है ये सेलिंग प्राइस है और ये डिस्काउंट है, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 3। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है 20 है और डिस्काउंट -1 करके यहाँ पे बचेगा 19। तो अब इसमें क्रॉस में जो कटेंगे उनको हम काट देंगे और जो नहीं कटेंगे उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 ये कट रहा है। इस तरफ ये क्रॉस में आपस में नहीं कट रहे हैं, ये कट रहे थे, हमने काट दिए। तो जो कट रहे हैं उनको काट देना है, जो नहीं कट रहे हैं उनको छोड़ देना है। तो अगर अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ होगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 9 2 ज़ा 18। सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 जो होता है हमारे पास 80 और 19 3 जो होता है हमारे पास 57। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में जो है हमारे पास निकल के आया है, फर्स्ट केस में वो निकल के आया है 25 और 18, 25 और 18। तो अब ये जो 25 निकल के आया है हमारे पास, ये हमारे पास होगा मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। और ये जो 18 निकल के आया है ये है इसका सेलिंग प्राइस। तो हमने ट्रिक से इसका मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लिया है। अब हमें डिस्काउंट निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बस वही तो हमें करना है। हमें मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए थे, हमने यहाँ से निकाल लिए हैं हम अपनी ट्रिक के साथ। ये मार्क्ड प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसको माइनस करके देखते हैं। जब हम 25 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 7। तो फर्स्ट केस में जो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 7 रुपीज़ का। अब हम सेकंड केस को चेक करते हैं। अब अगर हम सेकंड केस देखेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में हमारे पास जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल के आए हैं वो 80 और 57 आए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकंड केस। तो मार्क प्राइस ये 80 और 57 है। तो जो मार्क प्राइस है हमारे पास 80 निकल के आया है और जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 57 निकल के आया है हमारी ट्रिक से। तो अब आप देख सकते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट निकाल के देख लेते हैं। तो 80 माइनस 57 करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास बचता है 3 और ये 23। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में हमें कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, 23 का, और फर्स्ट केस में हमें डिस्काउंट मिल रहा है 7 रुपीज़ का। तो इसमें इसने यहीं पे पूछा हुआ था कि 2 टाइप के डिस्काउंट दे रहे हैं एक चीज़ पे, एक तो ये और दूसरी तरह का डिस्काउंट ये है। तो कौन सा डिस्काउंट इसमें एक कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल होगा।
तो प्रॉफिटेबल तो नेचुरल सी बात है कि एक कस्टमर के लिए वही डिस्काउंट है जिसमें ज़्यादा अमाउंट लेस हो रहा है, जो डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, अमाउंट जिसमें ज़्यादा लेस हो रहा है। तो अगर फर्स्ट केस में देखें तो सिर्फ 7 रुपये लेस हो रहे हैं, 25 की चीज़ 18 में मिल रही है। और सेकंड केस में देखें तो 80 की चीज़ 57 में मिल रही है और 23 रुपीज़ लेस हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो सेकंड केस है वो आंसर है इसका, कि जो सेकंड केस है वो जो हमारे कस्टमर के लिए है वो प्रॉफिटेबल है। जो सेकंड केस है वो हमारे कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल है आंसर। तो ये था हमारा एक एग्जांपल जिसके थ्रू हमने ट्रिक से समझा कि किस तरह से प्रॉफिट के इसके डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बट इसमें एक चीज़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो जैसे मैंने लिखी थी 10% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी 1/10 और 20% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी 1/5 और उसके बाद मैंने 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी 1/4 और 5% की लिखी थी मैंने 1/20। तो इन क्वेश्चन में इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करने के लिए जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है इनका काफ़ी रोल है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती हैं और क्या होती हैं, तो तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक के साथ। तो इसके बाकी के क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे लगता है हमें इसकी एक वीडियो जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को तो नहीं पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू का। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो, कल की वीडियो जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ की कर लेते हैं सबसे पहले, कि हमें पता चल जाए कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ एक्चुअल में है क्या और कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तो डिस्काउंट को करना और ईजी हो जाएगा ट्रिक के साथ। तो इसलिए मैं इसके आज अगले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो हम कल ऐसा करेंगे, इसकी एक वीडियो फ्रैक्शन वैल्यूज़ की कर लेंगे। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ को किस तरह से निकाला जाता है, कहाँ से कैसे निकलती हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो कल रेडी रहिएगा फ्रैक्शन वैल्यूज़ की वीडियो के लिए। तब तक हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।